बहुत ज़रूरी है बदलाव। बदलाव ना हो तो ज़िंदगी कितनी उदास हो सकती है। कभी सोच के देखना, तुम हर रोज़ गुस्से में नहीं रह सकते, हर वक्त खुश नहीं रह सकते। कुछ बदलाव हमारे हाथ में नहीं होते, पर जो होते हैं उनसे घबराए मत। दिस इज़ मी फाइंडिंग जॉय इन स्मॉल थिंग्स। तुम लोगों से बात करके भाई। आहा, सुबह की पहली चाय के नज़ारे कुछ अलग है। पूरी चाय खत्म हो गई और वीडियो शुरू नहीं हुई है। सबसे मुश्किल पार्ट है व्लॉग को शुरू करना। एंडिंग भी बहुत आसान है, बट व्लॉग को स्टार्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ। एक बार शुरू हो जाए उसके बाद बीच में जो मर्जी बंदा डालता चला जाए। बकचोदी नहीं कह रहा हूँ, बट कंटेंट के हिसाब से बंदा कुछ भी बीच में डाल सकता है, बट शुरू करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। शुरू करते हैं। ये एक बड़ी सी बुक है, हाफ गर्लफ्रेंड। और मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया लास्ट वीडियो पे कि भाई चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड, आर यू सीरियस? सो ठीक है भाई, टाइम होता है हर किसी का। और एक ज़माना वो भी था जब आई यूज़ टू रीड दिस काइंड ऑफ बुक। चेतन भगत वाज ऑन हाइप, और उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थी ये सारी बुक्स, इस पर मूवी भी बनी थी। आज कोई और ऑथर पसंद है, उस टाइम पे चेतन भगत पसंद था। आपका टेस्ट बदलता रहता है, आपका नज़रिया चीज़ों को देखने का बदलता रहता है। सो ये व्लॉग बदलाव के बारे में है मेरे दोस्त। लेट्स टॉक अबाउट बदलाव। बकचोद, तुम बकचोद हो। तो मम्मी अंदर आवाज़ तो नहीं आ रही मम्मी? तो ये एक बदलाव व्लॉग है। सो वेलकम बैक टू अनदर 3 AM सेशन ऑफ मेरे व्लॉग सीजन 1 एपिसोड 2। और 3:10 हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है ऐसा रखना चाहिए मुझे सेटअप। ये मैं कंटिन्यू करूँगा इसको कि 3 बजे ही क्यों मैं व्लॉग बना रहा हूँ, और मज़ा आ रहा है 3 बजे बनाने में। आई एम नॉट श्योर वाई दिस इज़ हैपनिंग राइट नाउ सडनली, बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू मी। और इसीलिए इस टाइम पे मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया है, और आई एम वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ। मुझे बहुत सेटअप अच्छा लगा अपना, सब कुछ रीच में है। और मैं आग लगाना भूल गया, इस पर मुझे आग लगानी थी कैंडल पे। शेट, कोई माचिस दे दो इसमें। आई लव दिस सेंटेड कैंडल्स। ज़बरदस्त अरोमा है इसका, बुझाने के बाद भी और जलने के साथ भी। लेट्स टॉक अबाउट change in this vlog. So according to me, change is, everything. Change play a very important role in our day to day life. कभी सुना होगा आपने, लोग बदलते हैं। और आजकल मुझे भी लोग कहते हैं कि भाई तू बदला बदला दिखता है, और तू बदलाव आ गया तेरे में बहुत ज़्यादा, you have changed a lot. बकचोदी है कसम से। एक तो सबसे बड़ा स्यापा है कि इस टाइम पे आवाज़ गूंजती है, और आसपास जब भी जो फ्लैटमेट सारे सो रहे होंगे उन्हें आवाज़ जाती होगी तो देखते होंगे कोई पागल हो जाता है 3 बजे। सो चेंज इज़ एवरीथिंग, लाइक change in nature, change in perception, the way we walk, the way we talk, the way we perceive things, the perception also changes. So ये time to time ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, और one should never mind if बदलाव आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में बदलाव, ये मैंने नोट किया है। बिकॉज पीपल हु नो मी, दे नो मी कि पहले मैं कैसा था और अब मैं कैसा हूँ। सो पॉजिटिव होना चाहिए बस। बदलाव कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप बदल रहे हो तो किसी का नुकसान हो रहा है, आपका खुद का नुकसान हो रहा है। सो वन शुड चेंज ओनली इफ देर इज़ अ पॉजिटिविटी फॉर हिम और हर सेल्फ, और या तो सामने वाले के लिए कुछ अच्छा हो रहा हो। सो यस, चेंज इज़ गुड। यार शोर आ रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी तो सुनाई दे रहा है। हाँ, ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए भाई। क्या बात कही है आपने, बैकग्राउंड म्यूजिक। सो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, फैक्टर्स, सर्कमस्टांसेस। कभी कभी लोग बदलते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से। और आज अगर मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, एडिटिंग सीखी मैंने, और गाना गाया मैंने, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, अब ऑफिस नौकरी भी कर रहा हूँ। सो ये सब चेंज का ही तो एक पार्ट है। तो ये
अच्छा ही रहा आज तक, तो इसीलिए मैं कभी ये नहीं बोलता कि चेंज इज़ अ बैड थिंग। इफ़ इट इज़ हैपनिंग फॉर योर ओन गुड और किसी और के लिए अच्छा है तो चेंज इज़ गुड। नेगेटिव चेंज आप प्लीज़ अवॉइड करें। सो हाँ, अब मैं हाफ गर्लफ्रेंड भाई नहीं देखता ना, पढ़ता हूँ इस बुक को हाफ गर्लफ्रेंड को, बट एक ज़माने में क्योंकि ये हाइप पे था और बड़ा इंटरेस्ट था कि ये खरीदी जाए और पढ़ी जाए, सो मैंने पढ़ा इसको एक बार। और अब मुझे नहीं पसंद ये लव स्टोरीज़ और ये वाले नॉवेल्स मुझे नहीं पसंद, बट स्टिल आई हैव इट बिकॉज इट्स माई हैबिट। मैं फेंकता नहीं हूँ चीज़ों को आसानी से, यू कैन से। ऑल राइट, सो मैं कुछ नोट्स बना रहा था और कुछ तो लिखा था मैंने, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड फीडबैक ऑन माई लास्ट वीडियो। बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं हैं, पर जितने भी हैं मतलब बहुत अच्छा लगा देख के और उनको पढ़ के, उनका फीडबैक लेके। सो एक मेरे दोस्त ने बोला था मुझे कि मैं मोटा हो गया हूँ। हाँ भाई, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ घर बैठा बैठा, और एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ रोज़, बट उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई नीड टू इम्प्रूव। सेकेंडली, सम ऑफ यू फाउंड माई लास्ट वीडियो वेरी मोटिवेटेड कि अपनी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में मैं यूटिलाइज कर पा रहा हूँ इन दिनों में। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई होप यू विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड फ्रॉम दोज वीडियोज़, और उस डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज़ को आप भी डायरेक्ट करें, बिकॉज खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, सबको पता है। बदलाव अगर किसी की ज़िंदगी में ना होगा तो लाइफ बहुत बोर हो सकती है। कभी सोच के देखना कि स्टैग्नेंट हो जाता है बंदा, एक ही चीज़ बार बार कर। सो टाइम इज़ चेंजिंग माय मैन, सो एम आई, और that's about it. This is about this vlog. I wanted to share my thoughts at 3 a.m. session. So right now I am communicating with all of you. और बस thoughts अपनी clear कर रहा हूँ. That's about it. And do let me know in the comment section because ये हमारा interaction है. हमारा interaction और किसी तरीके से नहीं हो सकता है. So मुझे privately feedback देते हुए साथ साथ आप comment भी कीजिए, क्योंकि मेरे को पता लगेगा कि मैंने जो वीडियो बनाई उसका response कैसा है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँ तो वो और इम्प्रूव्ड वीडियो हो। एंड वन मोर थिंग आई वाज अबाउट टू टेल यू गाइज येस्टरडे एज वेल कि कंटेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल है यार घर में। मतलब आप बैठे हो और आपको सोच रहे हो कि मैं इस तरीके से कुछ बनाऊंगा, बट आप दिखाओगे क्या? आप सिर्फ बात कर सकते हो, अपनी थॉट्स कम्युनिकेट कर सकते हो, बट येस, जस्ट लाइक माई ट्रैवल वीडियोज़ आई कैन नॉट shoot different angles of this place, और लिमिटेड सा स्पेस है, इसलिए मैंने इस सेक्शन छोटा सा बनाया अपना, ताकि मैं बैठ के आपके साथ गुपशुप कर सकूं। तो दैट्स अबाउट इट। आई होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेस, डूइंग गुड विद योर सेल्फ, और अपनी एनर्जीज को किसी सही डायरेक्शन में लगाएं, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कैसा लगा। बाय। बड़े सही टाइम पे फ़ोन क्या कह रहा है? लाशें बिछाने चलो, अभी आ रहा हूँ, बस यही काम रह गया हमारे पास। ये देख लो, ये पब्लिक देख लो, ये लौंडों को देख लो ध्यान से। यही है वो लौंडे, ये सारा दिन लाशें बिछाते रहते हैं और उसके बाद हमें फ़ोन करके कहते हैं क्राउन 1 से एज पे लेके जाना है लौंडे को। पैसे भी देने को तैयार है। लोग कहते हैं मैं बदला सा लगता हूँ, सच कहते हैं शायद।